नमस्कार दोस्तों, मैं मुसाफिर यादव आज आपको एक वीडियो के साथ आपके बीच आ रहा हूं। आपने देखा होगा कल जिस संविधान के बदौलत हमारे सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संसद भवन जब पहुंचे तो पूरे विश्वास और पूरे विचार के साथ पहुंचे। उन्होंने दिखाया कि जिस संविधान को बचाने के लिए हम लोग जनता के बीच गए थे, उस संविधान को पूर्ण रूप से बचाने की कोशिश किया जाएगा और संविधान के साथ सभी 37 के 37 सांसद आप लोगों को पूरे ताकत के साथ संसद भवन में उपस्थित रहे, जबकि संसद भवन में विपक्ष के नेता सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन अपनी ताकत दिखाने का काम उन्होंने किया कि अब हम लोगों के रहते संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। ये है हमारे पीडीए की ताकत, जनता की ताकत। आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। इसी आप लोगों के ताकत के बदौलत आज 37 सांसद हमारे पीडीए के, इंडिया गठबंधन के जो पहुँचे और मजबूती से ये दिखाने की कोशिश किए कि अब संविधान में छेड़छाड़ और परिवर्तन की कोई सोचेगा भी तो उसको हम लोग नाकाम करने का काम करेंगे। और संविधान ही दोस्तों हमारी ऋण है। हमारी संविधान से ही हम आज संसद भवन में पहुंचने की जगह मिली है और चुनाव लड़ने का जो हमारा आपका पढ़ने लिखने का जो अधिकार आपको हमको सबको मिला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और उन्हीं की वजह से हमको आज संविधान जो हमारे अधिकार मिले हैं, उसी अधिकार के बदौलत हम आज चुनाव भी लड़ ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में अपना आरक्षण पा रहे हैं। बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं हैं, ओबीसी पिछड़े सभी के नेता हैं और सबको अपना नेता मानना चाहिए। कुछ लोग भ्रमित करके कुछ दिन केवल उनको दलित का नेता बना दिए थे, लेकिन बाबा साहब केवल दलित के नेता नहीं हैं, हमारे आपके सभी के नेता हैं। और उन्हीं की देन है कि हम और आप सभी को बराबर का अधिकार मिल रहा है। और कल जो सामान्य सीट पर भी एक दलित प्रत्याशी जीत करके सदन में जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की बगल की सीट पर बैठने का काम कर रहे हैं, वो दलित समाज से आते हैं और सामान्य सीट पर लड़ करके जनता ने उनको जिता करके भेजा है और मनुवादियों को एक करारा तमाचा मारा है और बताया है कि संविधान बड़ा है, ना कि कोई इंसान बड़ा है। इसलिए आपको हमको सबको जागने की ज़रूरत है। आपको हमको सबको मिल के एकजुट होकर के एक झंडा के नीचे रह करके अपने संविधान की रक्षा करने के लिए एकजुटता दिखानी जरूरी है। और बाबा साहब को जानने मानने वाले लोग कभी भी किसी अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। हमको आपको सबको बाबा साहब के पग चिन्हों पर चल करके, बाबा साहब ने जो हमारी कलम और किताब खतरे में है, कलम और किताब को बचाने के लिए हमको एकजुटता दिखानी चाहिए। और हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारे लोग संसद भवन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे, विधान भवन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे, तो हमारे अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर पाएगा, हमारे संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इसी के साथ अभी सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। और अपनी ताकत बनाए रखने के लिए एकजुटता दिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।